म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है या इन्वेस्टमेंट का भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत ही थोड़े पैसे से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है लमसम और एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। और लास्ट के 2-3 साल से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा है और लोगों ने म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एसआईपी के जरिए करने बहुत स्टार्ट कर दिया है और एसआईपी का जो पोर्टफोलियो वो बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। तो दो टाइप के जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होते हैं म्यूचुअल फंड के, एसआईपी और लमसम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको एसआईपी करना चाहिए लमसम करना चाहिए, ये बहुत लोगों को डाउट रहता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम दोनों में कौन सा अच्छा है। लमसम, जैसे कि पता ही है कि लमसम में आपके पास अगर एक मुश्त कोई पैसा पड़ा है, एक साथ आप उसको लगाना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो लमसम कैटेगरी के अंदर आता है। और वहीं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी, उसमें आपका हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में या हर महीने आपकी एक किस्त कटती रहेगी और वो किस्त ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटेगी और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगी। तो बेसिक सा डिफरेंस तो लमसम और एसआईपी का यही है कि आपको एसआईपी जो है बहुत ही छोटे पैसे से स्टार्ट कर सकते हो, छोटे छोटे रकम के साथ में, लेकिन लमसम में आपको थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए। अब दोनों ही जो लमसम और एसआईपी, ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन इन फायदे और नुकसान का अगर आपको पता होगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो अगर हम एसआईपी की बात करें सबसे पहले, तो एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो नए हैं, यानी इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं और जिनको ज्यादा स्टॉक मार्केट का नहीं पता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो स्टॉक मार्केट का अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो। या फिर आपकी जो अर्निंग है वो छोटी है, छोटी अर्निंग वाले लोगों के लिए भी एसआईपी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें हर महीने आप छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके लगा सकते हैं और इवन एसआईपी आप 500 रुपए महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एसआईपी जो नए इन्वेस्टर नहीं, इसके अलावा जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो छोटी उम्र से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, नई नई जिनको नौकरी मिली है, उसके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब नई नौकरी मिलती है तो उनकी तनख्वाह भी कम होती है कंपेरेटिवली, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म यानी कि 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट करना है, तो भी एसआईपी आपके लिए दी बेस्ट रहेगी। उसके बाद अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टर से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको इतना सा डिसिप्लिन है आपके पास कि हर महीने में कुछ कुछ पैसा कहीं डिपॉजिट कर सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एसआईपी में हर महीने बैंक से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से किस्त कटती रहेगी। उसके साथ साथ अगर आपका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो भी आपकी कम है, यानी आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते अपने पैसे के साथ में, तो रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो भी एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। तो ये छोटे से 5-7 फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे डिसाइड करने से पहले कि आपको एसआईपी करना है या लमसम करना है। अब अगर हम बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की, कि लमसम इन्वेस्टमेंट किन के लिए अच्छा है, तो लमसम उनके लिए अच्छा है जिनके पास एकदम से कहीं से पैसा आ रहा है, यानी सडनली कहीं से पैसा आया। और सडनली पैसा आने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपको कहीं का बोनस मिला या आपको किसी कोई चीज का एरियर मिला पीछे का, तो ये सब जो पैसा आता है, उन सब पैसे को अगर आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है तो आपके लिए लमसम का इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। सेकंड, अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा मोटा नॉलेज है और आप मार्केट को रीड कर सकते हो हल्का सा, और आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी लो पे चल रही है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप पैसा निकाल सकें। उसके बाद आपको अगर रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी अच्छी है, यानी आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो भी आप जो है लमसम जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। उसके बाद जो चौथा और सबसे लास्ट जो है वो ये कि अगर आपके पास मार्केट को टाइम करने का थोड़ा सा भी जो ऑप्शन है या थोड़ा सा भी आपको एक्सपीरियंस है, ऑल्दो मार्केट टाइमिंग किसी ने नहीं कर पाई आज तक और ना ही कोई कर पाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी भी नॉलेज है और मार्केट में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पता रहता है कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, तो आप उसी हिसाब से एक साथ पैसा मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि एसआईपी और लमसम दोनों ही तरीके हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के, और म्यूचुअल फंड से इनडायरेक्टली पैसा जो लगता है वो स्टॉक मार्केट में लगता है। तो एक नए इन्वेस्टर के लिए
डिसाइड करने के लिए कि वो एसआईपी करे या लमसम करे, हमने इस वीडियो में बात की। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कुछ बेसिक्स ऑफ डिफरेंस कि एसआईपी और लमसम में आपको कैसा कौन सा चूज करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से और आप अपनी अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से। अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।